हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 16 है। यहाँ पर हम लोग श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है इसके लगभग केंद्र में है। ये साउथ पोल जो है इसके केंद्र में पड़ता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। आकार के आधार पर देखें तो आकार में यह पांचवा बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले नंबर पर आकार में एशिया महाद्वीप आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का स्थान आता है। सेकंड नंबर पर जो है अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरे नंबर पर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है। और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका आता है। और पांचवें पर अंटार्कटिका आता है। लेकिन संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है। देखिए, अंटार्कटिका जो है बिल्कुल साउथ पोल पे पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अक्ष पर झुके होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। यही कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई स्थायी मानवीय बस्ती नहीं है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज सन 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज कार्य जो है 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी वैसे तो इस महाद्वीप को 1820 में खोज लिया गया था, लेकिन वास्तविक जो खोज कार्य है वो 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई मानवीय बस्ती नहीं है, तो दुनिया के विभिन्न देशों ने यहाँ पर जो है अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के बारे में वो जान सकें। तो पिछले कुछ दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक और वैज्ञानिक अंटार्कटिक हो आए हैं। इसी वजह से इसे जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर, विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। SZ कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981-82 में गया था और इस अभियान को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। तत्पश्चात इस महाद्वीप के आंतरिक भागों में मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। यानी भारत का पहला जो अंटार्कटिका का जो अभियान था उसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। उसके बाद यहाँ पर एक अगला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जिसका नाम मैत्री है, जो कि यहाँ से दक्षिण गंगोत्री से 90 किलोमीटर अंदर की तरफ है। भारत द्वारा भारती के रूप में तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, जो कि 2012 से अब तक संचालित है। भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है। तो ये नवीनतम जानकारी है जो कि मैंने आपको यहाँ साझा कर दी है, ताकि आपसे जब भी पूछा जाए कि भारत का पहला जो अंटार्कटिका का अभियान है ये कब किया गया, आप बता पाएंगे। इसका नाम क्या था बता पाएंगे। दक्षिण गंगोत्री केंद्र का नाम है। इसके बाद सेकंड केंद्र जो स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र वो मैत्री है। थर्ड जो है भारती है। यहाँ की भूमि और जलवायु की बात करें तो अंटार्कटिका लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है और बर्फ की जो औसत मोटाई है अनुमानतः 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक है। अंटार्कटिक का अधिकतर भाग जो है ऊबड़ खाबड़ और पर्वतीय है। यहाँ का जो समुद्र तट है ये खड़े ढाल वाला है, यानी यहाँ पर आप जो समुद्र तट ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का जो तट वगैरह नहीं है बल्कि खड़ा ढाल है। यहाँ तटीय मैदान जो है नाम मात्र का भी नहीं है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। एरबुस जो है, एरबुस शिखर यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ का जो एरबुस शिखर है ये यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो पाल्मर प्रायद्वीप है, पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। यानी जो पाल्मर प्रायद्वीप है ये वाला जो हिस्सा है, पाल्मर प्रायद्वीप की बात की गई है, तो ये एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वनस्पतियां नहीं है, लेकिन बाद बाकी अंटार्कटिका के मुकाबले यहाँ पे वनस्पतियां हैं। लाइकन और मॉस यहाँ की जो है मुख्य वनस्पति है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। इसके चारों ओर महासागर आप देख रहे हैं, ये महासागर जो है दक्षिणी महासागर है। यह एक जो है ठंडा महासागर है और इस महासागर के ऊपरी जल का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यानी काफी ठंडा महासागर है और इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तटीय भागों में एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की चोटी विंसन मैसिव स्थित है। यानी यहाँ पर तटीय जो भाग है, तटीय भाग में एल्सवर्थ जो पर्वत श्रेणी है वहां पर यहाँ पर एक अंटार्कटिका की चोटी है विंसन मैसिव, वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस महाद्वीप में स्थित दक्षिण ध्रुव पर
शीत ऋतु में अंकित किया गया था। यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, और शीत ऋतु में तो कितना पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है, माइनस में 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अंटार्कटिक ग्रीष्म ऋतु जो है, यानी अंटार्कटिक की जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक होती है, और इस अवधि में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। देखिए, जैसा कि हमने वहां पर आपको चैप्टर पढ़ाया था पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो हमने बताया था कि सूर्य अस्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ पोल अवस्थित है। साउथ पोल अवस्थित होने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर नहीं पड़ पाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर 6 महीने अंधकार रहता है साउथ पोल पे, और 6 महीने प्रकाश रहता है। तो अंटार्कटिका की ग्रीष्म ऋतु जो है नवंबर से लेकर फरवरी तक चलती है, और इस अवधि में सूर्य यहाँ पर कभी अस्त नहीं होता है। इस महाद्वीप में जो शीत ऋतु है ये मई, जून, जुलाई और अगस्त में होती है, और इस अवधि में यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है, यानी इस अवधि में यहाँ पर सूर्य निकलता ही नहीं है। वर्ष भर यहाँ पर तेज पवनें चलती हैं। महाद्वीप के केंद्रीय भाग में वायु अपेक्षाकृत शांत रहती है, यानी जो केंद्रीय भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर वायु अपेक्षाकृत शांत अवस्था में रहती है। यहाँ के साधन और उनका उपयोग की बात कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर विभिन्न मूल्यवान संसाधन हैं, लेकिन फिर भी उनका दोहन नहीं किया जा सका है। कोयला, लौह अयस्क और तांबे के थोड़े बहुत भंडारों का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी शुरू नहीं हो सका है। संसार के मीठे पानी के 70% भंडार इस महाद्वीप के बर्फ छत्रकों और बर्फ की चादरों में संचित हैं। इस संसार का जो सबसे मीठा पानी वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा यहीं पर संचित है। अंटार्कटिक के बर्फ छत्रकों से बर्फ के बड़े बड़े जो खंड टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं, इन्हें हिमशैल कहा जाता है। यानी जो बड़े बड़े बर्फ छत्रक के जो खंड होते हैं जब टूटकर समुद्र में बहने लगते हैं तो उन्हें हिमशैल कहा जाता है। अंटार्कटिक की बात की जाए तो अंटार्कटिक का अधिकतर जो भूभाग है ये बंजर है और बहुत ठंडा मरुस्थल है, लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। यानी इतना ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ के जो सागर हैं उनमें जीवों की काफी संख्या है। अंटार्कटिका में व्हेल और सील पाए जाते हैं, यहाँ पे व्हेल पाई जाती है, सील पाए जाते हैं। यहीं पर पेंगुइन जैसे ना उड़ने वाले पक्षी और क्रिल मछली के झुंड पाए जाते हैं। देखिए, क्रिल जो है छोटी मछली होती है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के उड़ने वाले पक्षियों में अल्बाट्रोस और पेट्रेल जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के हमने कुछ जानवर भी देख लिए हैं, कुछ यहाँ पे पशु पक्षी भी हमने यहाँ के देख लिए हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है, और इसी के साथ आपकी जो क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली किताब थी ये भी समाप्त हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।